you see this? The toy train. Okay, so this was the little surprise planned by my husband. We were in Delhi. I was asking him that after Kalka, how we are going to go to the next destination. He said that I had booked the taxi over here, but I kept on asking him that whether any I've heard of any toy train over there, so whether it is available or not. He said no, you won't be able to board that toy train, but he was lying. This was actually a surprise for him. So if you want to travel in this toy train, आपको इसकी bookings जो हैं वो online ही करवानी पड़ती हैं और आपको ये 75 रुपीज़ की पड़ती है. So we booked 2 tickets and it costed 150. Now I'm going towards the engine. Let's see. I'm really happy. Actually it was his birthday, but this is something he planned it for me. I gave him the surprise at home itself, but I think now it was my turn. This is the ticket counter at Kalka Shilma railway station. You can collect your tickets from this counter itself. And this is the engine of this toy train, written KSR on it. KSR is Kalka Shimla Railway. And let me give you some little information here. This engine is of 700 horsepower. ये है KSR कालका शिमला रेलवे का AC कोच. And the train has no signal. आ रहा हूँ मैं. And now we are moving towards. ये सोलन कब तक पहुँचेगी? सोलन लगेगा 2.5 घंटे का. कैसा लग रहा है ब्रो? एकदम ज़बरदस्त. कितने की जाते हैं? कहाँ जाते हैं लोग? मजा ले ले. ये जो शिमला की जो टॉय ट्रेन है, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री भी है. क्या हुआ था 2017 में, जो हिमाचल की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको हेरिटेज साइट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था. फिर उसी साल इन द सेम ईयर 2007 फॉर अबाउट अ वीक बिगनिंग ऑन 11 सितंबर 2007 यूनेस्को की एक टीम यहाँ पर आई थी. उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया था एक हफ्ते तक कि क्या हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. फिर एक हफ्ते तक इंस्पेक्शन चला. फिर इसको जो कालका शिमला टॉय ट्रेन है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर कर दिया गया था. और हमारी जो इंडियन रेलवे है उसमें 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. एक तो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको 1999 में कंसिडर किया गया था. और एक है नीलगिरी एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन. और जो फोर्थ है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में है. उसको 2004 में कंसिडर किया गया था. सो आई थिंक बीइंग एन इंडियन दिस इज़ समथिंग रियली वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ, दैट अवर इंडियन रेलवेज इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. चलो अब हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में बात शुरू करी है, तो हम इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं. तो ये जो टॉय ट्रेन है ये अपनी जर्नी शुरू करती है कालका से, जो कि सिचुएटेड है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. येस, कालका इज़ इन हरियाणा. पहले मुझे लगा था कि शायद वो हिमाचल में ही है, लेकिन जो कालका है वो हरियाणा में है. और जब ये 656 मीटर्स पे पहुंचती है तब ये अपना पहला क्लाइंब लेती है और ये अपना पूरा ट्रैक स्टार्ट कर देती है शिमला के लिए. और जो पूरी लेंथ है वो है 96 किलोमीटर्स की. एंड इन दिस जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर्स इट रन्स थ्रू 20 रेलवे स्टेशंस, 103 tunnels, 800 bridges and more than 900 incredible curves.
sometimes at angles as sharp as 48 degrees. और आपको शिमला तक पहुंचने में इस टॉय ट्रेन से करीब 5 से 7 घंटे का टाइम लग सकता है. And now you must be wondering why is it so time consuming, because the railway route from Kalka to Shimla is one of the very few remaining narrow gauge railway tracks in India. क्योंकि अब जो ट्रेन चल रही हैं वो ज़्यादातर ब्रॉड गॉजेस पे चलती हैं, इसलिए वो ज़्यादा फास्टर होती हैं. There is one more thing I want to mention is every minute spent on this train is worth it. आप इस ट्रेन में ऐसे दरवाजे पर भी खड़े हो सकते हो या फिर आप खिड़की से भी झांक सकते हो. और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप देखोगे कि आपकी जो ट्रेन है वो किसी ब्रिज पर ऐसे टर्न ले रही है. पूरी जर्नी में ऐसा इट विल कीप हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बट आई कैन अश्योर यू दैट यू विल वॉच इट विद द सेम एक्साइटमेंट एवरी टाइम यू क्रॉस वन. ये एक पोस्टर है जो अभी आपने पीछे वीडियो में देखा होगा. हमने एक ब्रिज क्रॉस किया था. इस ब्रिज का नाम है आर्च गैलरी ब्रिज नंबर 226 और ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है. और ये कालका शिमला रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट आर्च गैलरी ब्रिज है. वादियों में टकरा चुके. बस एक ही गाना गाओगे क्या? एक ही आता है. बता दियो भाई पीछे. जब सर पे लगेगी ना तब बताऊंगा. So this is the first stop here. अभी ये यहाँ रुकी है. इसका नाम है, स्टेशन का नाम है धर्मपुर हिमाचल. इतनी फ्रेश हवा है यहाँ पर. मतलब अभी दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी होनी स्टार्ट हो गई थी एंड फिर यहाँ पर आना और इतनी फ्रेश हवा है. बहुत ही इट्स फीलिंग वेरी नाइस. ये जो है, ये जो एसी का कोच है, आई जस्ट केम टू नो कि जो इसकी टिकट है इट कॉस्ट यू 350 पर पर्सन. बट आई थिंक कि ऐसी ट्रेन में एसी कोच लेने का तो कोई लॉजिक, मतलब इट कैन बी लॉजिकल बट कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि ऐसी कोई गर्मी नहीं होती. हाँ, बट दिस डिफरेंस कि उसमें पुश बैक है. जो चेयर्स हैं वहाँ पर उसमें पुश बैक है. आप उसको चेयर्स को पीछे कर सकते हो. थोड़ा सा रिलैक्सिंग है. बट जब से हमने इसमें बैठे हैं तब से हम तो इसमें बैठे ही नहीं है एक बार भी. कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी खड़े होके देख रहे हैं. सो आई थिंक इट्स बेटर टू बी लाइक इकोनॉमिकल. सो आप आराम से लो. यहाँ पर नॉर्मल टिकट लो 75 रुपीज़ पर पर्सन and you won't regret it. बताती हूँ कि आप अगर यहाँ पर आओगे ना, आपके मुंह से पता नहीं सिर्फ ये वर्ड ही सिर्फ क्यूट ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें. जो ब्रिजेस हैं वो भी छोटे छोटे ब्रिजेस, छोटी छोटी पटरी, मतलब वेरी, मतलब बहुत ही अलग. उसी तरह इसका जो गॉज है वो भी छोटा ही है साइज़ में. इसको कहते हैं नैरो गॉज और इसका जो साइज़ है वो है 2 फीट एंड 6 इंचेस. और मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि एक लोकल रेजिडेंट थे जिनका नाम बल्कू था और इन ट्रैक्स की कंस्ट्रक्शंस में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. टेक लिए. टनल नहीं खत्म हुई भाई, बहुत बड़ी टनल है यार, है ना. आ गए भाई. अब सांस आ रही है. अब बोलने नहीं दूंगा. इस पूरी टनल में बंदे ने 20 बार बोल दिया कौन सी टनल. ओ भाई सही में
पहले तो मुझे लगा छोटी मोटी टनल हुई है, वो बहुत बड़ी टनल, लेकिन वहाँ से काट के बनाई है। तो हम लोग कुछ सोच रहे थे, छोटी सी है। इससे थोड़ा हो गया, हमको लगा इस बार कुछ बड़ी टनल हुई है, बड़ी राहुल टनल फोन निकाल के बैठा है अपना। नहीं, फोन नहीं भाई, यही तो है असली। तो कुमार अट्टी अभी लास्ट स्टेशन था। वाह, ओ वाह, इतना सुंदर, इतना सुंदर स्टेशन है ये। ब्यूटीफुल, ओ यार इतना सुंदर स्टेशन है, देखना। सो दिस वॉज द बारोक टनल। आई थिंक ये अराउंड शायद 1 किलोमीटर जितनी लंबी थी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ एको हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड नाउ वी हैव स्टॉप्ड हियर एट द बारोक टनल, बारोक स्टेशन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेशन, वेरी नाइस, वेरी वेरी ग्रीन, बहुत ही सुंदर है। नाउ आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड दैट प्लीज़ ट्राई द टी एंड some fritters here, so I'm just going to have some tea here. So this was our journey in one of the most beautiful railways our country have, कालका शिमला टॉय ट्रेन। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कालका से और अभी ख़त्म हुई है बारोक पे। वी हैड एंजॉयड दिस जर्नी। अगर आप लोग कभी शिमला आओ तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप इस टॉय ट्रेन में ही शिमला आओ, because it provides a completely unique view of the Shivalik hills and the towns it passes by. With this, the vlogs comes to an end. I really hope that you must have enjoyed this vlog very much, and if you are new to the channel, please don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comment and share.